अवाम किस तरफ खड़ी है और किसकी सपोर्ट पे खड़ी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कुंडी साहब, ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से काफिले के पीटीआई के इंजमाम वाले फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, और इस तरह को पीडीएम जो है ये भी एक जमात के तौर पे सामने आ सकती है, या फिर इंतखाबात में इलेक्शन में ये सूरत हाल होगी कि सब एक दूसरे के मुखालिफ ही होंगे, मुखालिफत में नजर आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जी जी। एएनपी जो है अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इस तरह एमपीएम भी नहीं है। देखिए, हर इलेक्शन में अपने इतिहाद बनते हैं, टूटते भी हैं, नई चीजें होती हैं, इत्यादी जमातें बनती हैं। अब अगला इलेक्शन मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी जमात है जो एक दूसरे के साथ जम पीडीएम में हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पीएमएल क्यू जो परवेज इलाही ग्रुप है वो शामिल हो गया है, अपना उसमें जम हो गई है पीटीआई में। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल है, मैं गलत हूँ, मुझे ऑफिस से यकीन है उसामा साहब मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, ताज़ा इमरान खान साहब से मिल गए हैं। आज मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब की सियासत का जो है जनाजा निकल चुका है, उनकी जो अपनी एक हैसियत थी वो खत्म हो चुकी है। आज वो जो है वो फवाद चौधरी और पता नहीं मुराद सईद की लाइन में खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कि उसका आगे क्या जो है, उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूं। मुबारकबाद आपने पीटीआई को पेश की बाय द वे। हाँ, पीटीआई को मुबारकबाद है, क्योंकि हमें आज पता चला है कि चौधरी साहब जो है, जो 25 साल जो है वो डाकू रहे पंजाब के सबसे बड़े, वो आज जो है वो पंजाब के सबसे बड़े फरिश्ते बन गए हैं। लेकिन ये चौधरी साहब की जीत है कि 25 साल जो जदोजहद इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ की थी, उनको डाकू साबित करने की, आज चौधरी साहब की जीत हुई कि वो फरिश्ते बन गए हैं और पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद फैसल करीम कुंडी साहब, उसामा